देश के 12 राज्यों में आज से शुरू हो गई है वोटर लिस्ट की बड़ी प्रक्रिया। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारी का सीधा सीधा संकेत है। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि यह प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 तक चलेगी और इसके तहत नए वोटर जोड़े जाएंगे, पुराने रिकॉर्ड सुधारे जाएंगे और डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे। इस बार खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्य में एसआईआर की शुरुआत हो गई है, जबकि असम को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है और यही अब देश भर में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक घर घर सत्यापन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। ड्राफ्ट रोल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होगा और 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। इसके बाद 8 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, यानी अगले 3 महीने तक पूरे देश में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा प्रशासनिक अभियान चलने को तैयार है। यह चुनाव आयोग का दावा है। इस बार जिन राज्यों में एसआईआर लागू हुआ है उनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार शामिल हैं। यानी ये वो राज्य हैं जहां मतदाता सूची में सबसे ज्यादा हलचल देखने को लगातार पिछले कई सालों से मिल रही है। अब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहां यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। हम आपको बता दें, 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का वहां एसआईआर शुरू करना यह साफ संकेत है कि अब चुनावी तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और केंद्र के बीच पहले से ही तनाव लगातार चल रहा है और अब आयोग की इस पहल को विपक्ष चुनावी संकेत के रूप में लगातार देख रहा है। टीएमसी का यह कहना है कि आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करेगा, जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों चाहते हैं कि वोटर लिस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ अपडेट की जाए ताकि कोई भी मतभेद या मनभेद ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ असम को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। आयोग का कहना है कि असम की स्थिति काफी राज्यों से अलग है, क्योंकि वहां पे एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून सीएए से जुड़ी प्रक्रियाएं अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है। इसलिए पहले वहां मतदाता सूची की तकनीकी समीक्षा पूरी की जाएगी, उसके बाद ही एसआईआर शुरू किया जाएगा। लेकिन विपक्षी दल इसे राजनीतिक निर्णय बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि असम को जानबूझकर अलग रखा गया है ताकि विवादों से बचा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह उठता है कि अगर बंगाल जैसे राज्य में, जहां राजनीतिक माहौल इतना गर्म है, एसआईआर चल सकता है, तो फिर असम में क्यों नहीं? क्या असम में मतदाता सूची का मुद्दा अब भी इतना उलझा हुआ है कि उसमें सामान्य प्रक्रिया से बाहर रखना पड़े, या फिर कहीं ना कहीं यह फैसला किसी राजनीतिक या रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? ऐसा लोग सोशल मीडिया पे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट का अपडेट नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावी नक्शों की रूपरेखा भी है। 2026 में बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से लिस्ट अपडेट करना दरअसल आने वाले बड़े चुनावों की शुरुआती तैयारी मानी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। इन राज्यों में हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान लाखों नए मतदाता पहली बार वोट डाल चुके हैं और अब उनकी एंट्री स्थायी वोटर लिस्ट में हो रही है। हम आपको बता दें कि बूथ लेवल ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर मोहल्ले, गांव और वार्ड में जाकर नागरिकों से वोटर डिटेल्स सत्यापित करें ताकि कोई भी मतदाता छूट ना जाए। आयोग का इस बार का फोकस 2 प्रमुख वर्गों पर है। हम आपको बता दें, युवा मतदाता और महिलाएं। 18 से 21 वर्ष के युवाओं को शामिल करने के लिए कॉलेजों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं और जिन महिलाओं के नाम, पते या वैवाहिक स्थिति बदलने के कारण गड़बड़ा गए थे, उन्हें भी सुधारने का मौका लगातार चुनाव आयोग के द्वारा दिया जा रहा है। हम आपको बता दें, आयोग ने यह साफ कहा है कि एसआईआर का मकसद सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करना नहीं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना है। इसके लिए हर राज्य को निर्देश दिया गया है कि सभी डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो और जनता के लिए सार्वजनिक रहे ताकि कोई भी हेरफेर या फिर शिकायत ना मिल सके। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का यह आरोप है कि कुछ राज्यों में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी लगातार हो रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि
यही वजह है कि एसआईआर चलाया जा रहा है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके और जो भी गड़बड़ी है उसे सुधारी जा सके ताकि कोई भी मतदाता वोट देने से वंचित ना रह सके। अगर पूरे देश के स्तर पर देखें तो यह प्रक्रिया करीब 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगी, यानी भारत के लगभग आधे मतदाता इस संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा होने वाले हैं। इसमें सिर्फ नाम जोड़ने या हटाने का काम नहीं बल्कि पते का मिलान, आयु का सत्यापन और पहचान दस्तावेज की क्रॉस चेकिंग भी शामिल है। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह कदम बेहद राजनीतिक है क्योंकि मतदाता सूची में छोटे बदलाव भी चुनाव परिणामों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है। यही वजह है कि सभी बड़े दल इस प्रक्रिया पर नजर लगातार रखे हुए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि हर बूथ पर जाकर देखें कि कोई समर्थन वोटर लिस्ट से बाहर ना रह जाए और टीएमसी भी लगातार सपोर्ट कर रही है। वहीं बीजेपी ने अपने आईटी सेल को यह कहा है कि हर नए जुड़ने वाले मतदाता का डेटा तुरंत ट्रैक करें ताकि चुनाव में हमें इसका फायदा मिल सके। असम में एसआईआर ना होना अब भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। सरकार का यह कहना है कि एनआरसी से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया को स्थिर होने में वक्त लगेगा, जबकि कई विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर यह वजह होती तो आयोग एसआईआर को सीमित रूप में ही लागू करता, पूरी तरीके से रोकता नहीं। इसीलिए अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा गर्म है कि कहीं यह फैसला चुनावी समीकरण को ध्यान में रखकर तो नहीं लिया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। इन सबके बीच सबसे अहम बात यह है कि 7 फरवरी 2026 को जब फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी तो उसी से यह तय होगा कि अगले साल के चुनावों में कौन कौन वोट डाल सकेंगे और कौन वोट डाल नहीं सकेंगे। यही वो वोट है जो आने वाले महीनों में भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। इसीलिए आने वाले 3 महीनों में जो नागरिक अपने नाम सही नहीं करवाएंगे या जो नए 18 साल के हो चुके हैं उनके लिए यही सबसे अहम समय है। आयोग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन की सुविधा दी है। मतदाताओं से यह कहा गया है कि वे अपने दस्तावेज, आधार, पते का प्रमाण और जन्म तिथि में सबूत सभी तैयार रखें ताकि किसी भी दिक्कत का सामना उन्हें ना करना पड़ सके। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग पर सबकी निगाहें होंगी क्योंकि वही तय करेंगी कि मतदाता सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना सिर्फ कागजी दावा नहीं है या वाकई में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, अभी इलेक्शन कमीशन में जो अनाउंस किया है कि 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, वो कितना सरल होता है और कितना पारदर्शी होता है, ये आने वाला समय बताएगा, वक्त बताएगा। बाकी इस मामले से जुड़ा जितना भी अपडेट्स होगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक। धन्यवाद।